वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि है वेजाइनल डिस्चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि अगर किसी भी महिला को नीचे के रास्ते से डिस्चार्ज आ रहा है, क्या वह डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कोई भी महिला कैसे ये बात पता लगा सकती है। अगर किसी भी महिला को नीचे के रास्ते में सफ़ेद पानी जैसा पदार्थ आ रहा है कि उसका मासिक ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर महीने के 14वें-15वें दिन तक आते आते वो एक लचीला रबड़ के जैसे खींचने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका 27वां-28वां दिन आता है, यानी कि उसका नया मासिक की तिथि आने का समय प्रारंभ हो जाता है, उस समय तक वो आते आते थोड़ा कम हो जाता है। अगर इस तरह का पैटर्न किसी भी महिला का हर महीने दिखाई देता है तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल पैटर्न है। अगर ऐसा पैटर्न उसको दिख रहा है डिस्चार्ज में तो उसको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर नीचे के रास्ते में जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें कोई भी किसी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही है, वो एकदम सफ़ेद रंग का पानी के जैसा है और कभी कभी उसमें कोई लचीलापन जैसा दिखता है, तो उसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर महिला को नीचे के रास्ते में सफ़ेद दही के जैसा, चकत्ते के जैसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि नीचे के रास्ते जमा हुआ दिख रहा है, या फिर हल्के पीले रंग का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, या फिर उसको हल्के हरे रंग का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि अत्यधिक नीचे के रास्ते में जिसमें अत्यधिक खुजली हो रही है, या फिर उसको नीचे के रास्ते में जलन हो रही है, सूजन हो रही है, पेशाब करते वक्त जलन हो रही है, तो ये सब जो लक्षण हैं ये संकेत करते हैं कि उसको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसको तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। जब उसको नीचे के रास्ते में दही जैसा डिस्चार्ज आता है जो कि अत्यधिक खुजली के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ऐसी अवस्था में महिला को वेजाइनल कैंडिडियासिस, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो होने की संभावना होती है। उसको तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि महिला को पता चल चुका है कि उसको नीचे के रास्ते से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो अब ऐसी अवस्था में महिला क्या करे। अब ऐसी अवस्था में महिला तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करे। उसकी महिला चिकित्सक जो है उसको नीचे के रास्ते को एग्जामिन करेंगी, देखेंगी और देखकर बताएंगी। उसको कुछ खाने की दवाएं मिलेंगी, साथ ही साथ उसको कुछ मलहम मिलेंगे। हफ्ते से लेकर 10 दिन का उसका ट्रीटमेंट होगा जिसमें महिला पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके सारे सिम्टम्स जो हैं सही हो जाएंगे और उसको काफ़ी हद तक इन सब समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर महिला को ये सब बातें पता चल गई हैं और उसके बाद भी वो अपना इलाज नहीं करा रही है, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं और नहीं समय से ट्रीटमेंट ले रही है, ट्रीटमेंट अगर बीच में ही उसने छोड़ दिया, तो क्या महिला को इससे कोई दिक्कत हो सकती है, किसी प्रकार की उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब महिला या तो ट्रीटमेंट अपना बीच में ही छोड़ दे रही है, बहुत दिनों से उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वो जो है उसको ट्रीट नहीं कर रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, अपने चिकित्सक के पास नहीं जा रही, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो नीचे के रास्ते का इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे उसके बच्चेदानी की झिल्ली तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो इन्फेक्शन जो है नलों तक, जिसको हम ट्यूब्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँच सकता है। वहाँ पे ट्यूब्स के अंदर एडिशन हो सकते हैं, ट्यूब्स चिपक सकती हैं। ट्यूब्स चिपकने के कारण जो है उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की समस्या उसको हो सकती है। उसके बाद उसको जो है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर ट्यूब में बच्चा ठहर जाए, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो हो सकती है। साथ ही साथ उसको पेड़ों में दर्द हो सकता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, जो कि ऐसा दर्द जो कि किसी भी बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक ना हो, ऐसा उसको दर्द हो सकता है। साथ ही साथ उसको जो है पेशाब में जलन होके ऊपर की तरफ एसेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ सकता है अगर महिला जो है इस इन्फेक्शन को ऐसे ही छोड़ देती है, डॉक्टर से संपर्क नहीं करती है और सोचती है कि ये तो कोई बात नहीं भाई, डिस्चार्ज ही तो आ रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि महिला को सारी जानकारी हो गई है, उसको सब पता है, उसने अपना ट्रीटमेंट भी करा लिया, इलाज भी प्रॉपर ले लिया, अब भविष्य में उसको ये इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कोई भी महिला क्या कदम उठा सकती है। देखिए, अगर महिला को वो ये चाहती है कि उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है और उसको फिर भविष्य में ये इस प्रकार की समस्या का ना सामना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो उसको अपने चिकित्सक के पास तब तक विज़िट करते रहना है
जब तक कि वो पूरी तरीके से उसको ना बोल दें कि अब आप बिल्कुल सही हो गई हैं। उसको ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है। सेकंड, उसको अपना मेल पार्टनर जो है, उसका जो हस्बैंड है, उसका भी इलाज कराना है। और थर्ड, उसको जो है बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज़ करने हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर कोई भी महिला इन सब बातों का ध्यान रखती है तो उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम, जो वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं आएगी और जो है वो मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।